चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एग्जाम्पल नंबर 11, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। मतलब 2 पर्सन का इनकम का रेशियो क्या है, 9:7 है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर्स, मतलब दोनों खर्च करते हैं उसका रेशियो क्या है, 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव Rs 2000 रुपया पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। मतलब देखिए समझने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 पर्सन है, ठीक है, क्या है, 2 पर्सन है, और वो दोनों पर्सन क्या करते हैं कि दोनों पर्सन का जो भी इनकम होता है, मंथली इनकम, जो भी लोग काम करते हैं वो उनका तो मंथली इनकम होता है ना, सैलरी। जैसे कि किसी का 30,000 होता है, किसी का 40,000 होता है। इसी प्रकार से 2 पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये कि दोनों का क्या है, दोनों का इनकम का रेशियो 9:7 है, ठीक है। देखिए हम आपको रेशियो का मतलब ही समझाएंगे, पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझा दे आपको। 9:7 है क्या, इनकम का रेशियो, और दोनों खर्च करते हैं अपने अपने इनकम में से कुछ, मतलब घर चलाने के लिए तो कुछ खर्च करना पड़ता है ना, तो खर्च करने का रेशियो क्या है, 4:3 है। और खर्च करने के बावजूद भी वो दोनों लोग 2,000 रुपया बचा लेते हैं, मतलब सेविंग कर लेते हैं, समझ गए। दोनों लोग भी 2,000 रुपया सेविंग करते हैं, मतलब दोनों लोग अपने अपने पॉकेट में 2,000 रुपया रख लेते हैं, बचा लेते हैं पर मंथ, ठीक है। पर मंथ का बात किया जा रहा है। फाइंड दियर मंथली इनकम, तो अब आप बताइए कि उनका इनकम क्या रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे कि रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए सपोज मान लीजिए कि कोई ए पर्सन है, ठीक है, और कोई बी पर्सन है। इसका इनकम है, मान लिया जाए कि 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया इनका इनकम है पर डे का, मानिए पर डे का ही मान लीजिए, ठीक है। 500 रुपया पर डे का इनका इनकम है ए का, और बी का पर डे का इनकम है 1,000 रुपया, ठीक है। तो अगर हम बोल दें आपको कि A:B बताइए, मतलब ए और बी का इनकम का रेशियो बताइए, मतलब पर डे का रेशियो बताइए, किसका, पर डे का रेशियो बताइए ए और बी का, ठीक है। तो हम ए को ऊपर में रखेंगे और अपॉन में बी को रखेंगे 1,000, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे। जो भी स्मॉलेस्ट होगा ना, जो भी स्मॉलेस्ट आंसर आएगा हमारा वही होता है रेशियो। जैसे कि ये 00 से 00 गया, ठीक है, तो ये कितना बचा, 5/10, ठीक है, ये भी जा रहा है, 5 2 जा 10, ऊपर कितना आया 1, तो 1:2 जो हम लिख रहे हैं, यही 1:2 जो लिखें यही रेशियो हुआ, ठीक है ना, यही क्या हुआ, रेशियो हुआ। तो मतलब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, रेशियो में दिया है, लेकिन एक्चुअल में आप क्या समझ रहे हैं कि एक्चुअल में तो इनकम था 500 रुपया एक दिन का और एक का था 1,000 रुपया, लेकिन जब वही रेशियो में हम बात किए तो क्या देख रहे हैं कि 1:2 में बोल दिया, लेकिन एक्चुअल क्या था, 500 और 1,000, ठीक है। ये मतलब A:B का हम बताए हैं, A:B का बताए हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे B:A का बताइए तो क्या कीजिएगा, इसी को उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये B:A का रेशियो क्या होगा आपका, 2:1 हो जाएगा, 2 क्या होगा, 1 होगा। उसको कैसे निकालेंगे, देखिए उसको भी निकालने का तरीका आपको समझा दें हम थोड़ा। देखिए जो अगर B:A पूछ दिया जाए तो B वाले को पहले लिखेंगे, तो B का कितना है, 1,000 रुपया, ठीक है। ए वाले का कितना है, ए वाले का 500 रुपया है। तो अब डिवाइड दीजिए, तो ये 00 से 00 गया, ये 5 दूनी का 10, यानी कि 2 ऊपर में क्या आया, 2 ऊपर में और 1 नीचे में, मतलब क्या आया 2:1, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे ना कि एक्चुअल में क्या था, कि एक्चुअल में ए का पर डे का इनकम था 500 रुपया, बी का पर डे का इनकम था 1,000 रुपया, लेकिन ये क्या बोला रेशियो में कि 1:2 है पर डे का इनकम, ठीक है। तो एक्चुअल में और रेशियो में बात समझ में आया ना कि कितना का डिफरेंस है, मतलब स्मॉलेस्ट जो भी काट कूट के आता है ना उसको बोलेंगे रेशियो, ठीक है। तो यही आप क्या देखें, इसमें से जो भी कॉमन पार्ट था उसको हम हटा दिए, जो भी कॉमन पार्ट था उसको हटा दिया, जो कॉमन नहीं था उसको लिख दिए। कॉमन पार्ट को हटाए ना डिवाइड करके, 00 से 00 कॉमन था उसको भी हटाएं, फिर 5 को हम मतलब कि 5 को 2 टाइम्स पढ़ें, 5 टेबल को 2 टाइम्स पढ़े तो क्या हुआ, कट करके 1/2 आया, मतलब कॉमन जो भी था उसको हटा दिए। अब ये नहीं कट सकता है, इसमें अब कोई भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारा रेशियो हो गया। तो हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको रेशियो में दिया है वो आप समझ ली, वो आप ये समझिए कि एक्चुअल नहीं है, ये रेशियो दिया है। इसका मतलब कि ये काट जो भी कैंसिल हो रहा था इस दोनों में,
इस दोनों के इनकम में जो भी कैंसिल हो रहा था उसको काट छांट के हम लोगों को ये रेशियो में दिया है। ये तो समझ में आया। तो उसी चीज़ को जो ये काटा है, जो कैंसिल किया है, उसी चीज़ को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। कैसे मानेंगे, ऐसे। उतना बात हम क्यों समझाएं, बस ये एक लाइन लिखने के लिए, ठीक है। लिखना क्या है कि लेट द कॉमन रेशियो ऑफ इनकम, क्या लिखना है, लेट दी कॉमन रेशियो ऑफ इनकम बी एक्स, ठीक है। मतलब जो इनकम हो रहा था उसमें कॉमन रेशियो एक्स है, ठीक है। तो अब इसका एक्चुअल इनकम क्या हो गया, एक्चुअल इनकम क्या हुआ, एक्चुअल इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन का क्या हुआ 9x, ठीक है। देखिए यही स्टेटमेंट आपको भी लिखना है, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन का क्या है 7x, ठीक है। मतलब जो हम काट छाट किए थे उसी को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये एक्चुअल आ गया। समझ में आया ना। तो ये मतलब इनकम क्या हुआ 9x, ए का फर्स्ट पर्सन का 9x और बी का मतलब सेकंड पर्सन का 7x आया। नाउ अब क्या करना है कि आगे बढ़िए और पढ़िए क्वेश्चन को। क्या लिखा है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, जो खर्च करता है उसका रेशियो क्या है 4:3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड द कॉमन रेशियो, लिखेंगे द कॉमन रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर बी वाई, ठीक है। क्या मान लिए कि वाई है, ठीक है ना। कॉमन रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर जो खर्च करता है वो भी तो एक्चुअल में नहीं दिया है, वो तो रेशियो में दिया है। रेशियो मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको हम काट छांट दिए, मतलब कैंसिल किए हैं दोनों में, तब जाके ये 4:3 हुआ है। अब ये दोनों नहीं कट रहा है इसलिए हम इसी को लिख दिए कि ये रेशियो है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ना कुछ तो ऐसा मल्टीप्लाई होगा ये दोनों में जो कि हम काटे छाटे हैं, ठीक है। तो उसी को मान लिए कि हम क्या था, ये दोनों में लगा हुआ वाई था जिसको दोनों को हटा दिए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 4/, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन बी 3/। समझ में आया। और क्या कर रहा है ये दोनों 2000 रुपया सेव भी कर रहा है, इतना खर्च करने के बाद भी दोनों 2000 सेव भी कर रहा है। तो लिखेंगे नाउ, देखिए क्या हम करना चाह रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा अब से। देखिए पहले नाउ फर्स्ट पर्सन के लिए, फॉर फर्स्ट पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन कमा कितना रहा है, मतलब उसका इनकम कितना है 9x, ठीक है। वो खर्च कितना कर रहा है फर्स्ट पर्सन, यहाँ देखिए ना फर्स्ट पर्सन है ना, खर्च कितना कर रहा है 4/। क्या कर रहा है 4/, खर्च कर रहा है तो माइनस का 4/, ठीक है। क्या कर रहा है मतलब 9x वो मतलब उसका इनकम था और उसमें से 4/, वो खर्च कर रहा है, लेकिन बचा रहा है कितना वो 2000 रुपया। मतलब आपके पास 1000 रुपया है, आप 500 रुपया खर्च कर दे रहे हैं तो आपके पास कितना बचा 500 रुपया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 9x था इसके पास इनकम, उसमें से 4/, मतलब 4/, वो खर्च किया तो उसके पास 2000 रुपया सेव हो गया पर मंथ का। समझ में आया। तो देखिए ये इक्वेशन 1 बन करके तैयार हुआ आपका, ठीक है। नाउ अब लिखेंगे देन फॉर सेकेंड पर्सन के लिए अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड पर्सन का कितना इनकम है 7x, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 7x, ठीक है। उसका इनकम क्या है 7x, खर्च कितना कर रहा है वो 3/। क्या खर्च कर रहा है 3/, तो माइनस का 3/। उसके बाद ये भी तो 2000 रुपया बचा रहा है ना, देखिए ये भी 2000 रुपया बचा रहा है। ईच लिखा है, ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपया, मतलब दोनों लोग 2-2000 रुपया बचा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना 7x में 3/, गया तो ये भी 2000 रुपया बचा रहा, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, ठीक है। देखिए 2 इक्वेशन बन करके हमारे सामने आ गया है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इस दोनों इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब कि इस एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करेंगे। तो अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी एक वेरिएबल वाले टर्म को पकड़ते हैं, ठीक है। मतलब या तो x या तो y। तो यहाँ पे अगर x को हम
पकड़ लिए हैं, मतलब x को सेलेक्ट किए हैं, समझ में आया। तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है, जो भी छोटा दिखे उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये 9 बड़ा है, 7 भी बड़ा है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ये 4 बड़ा है, यहाँ पे 4 छोटा है और 3 भी छोटा है, ठीक है ना। इसके कंपेरिजन में तो छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे कि 4 वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जिसको भी हम सेलेक्ट करते हैं उसको ऊपर नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये घेरा नहीं लगाना है, बस हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है कि जिसको भी हम सेलेक्ट करते हैं वेरिएबल, देखिए जिसकी y वेरिएबल को हम सेलेक्ट किए हैं ना, तो इसका कोफिशिएंट देखेंगे और नीचे वाले का भी कोफिशिएंट देखेंगे क्या ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है। तो सेम नहीं रहेगा तो क्या करना है कि हम लोगों को सेम कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे कि इस 3 को यहाँ पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 4 को यहाँ पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 को जब यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 3 12, मतलब ये 12 बाई हो जाएगा, और यहाँ पे 4 लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 3 12, मतलब इसका कोफिशिएंट इसके पास, इसका कोफिशिएंट इसके पास ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। तो ये दोनों का 12, ऊपर भी 12 बाई आ जाएगा, नीचे भी 12 बाई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करना है कि जब हम ऊपर ले जाएंगे इस 3 को मल्टीप्लाई करने के लिए तो पूरे इक्वेशन में करेंगे, और 4 को लाएंगे नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए तो इस पूरे इक्वेशन में करेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे मेरा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को सबसे पहले लिख दीजिए 9x माइनस का 4y इक्वल टू 2000। उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इस 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही ईजी है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 × 27x माइनस 4 × 12 बाई, ठीक है, 4 × 12 इक्वल टू 3 दूनी का 6 मतलब 6000, ठीक है। तो ये नया इक्वेशन आपको देखने में लग रहा है, तो इसको नया इक्वेशन का नाम 3 रख दीजिए। समझ में आया। चलिए तो ये 42y हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इस वाले इक्वेशन को हम सोल्व करने जा रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन का काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग बाई कैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर को लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 को लिख लीजिए 7x है माइनस का 3y है, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 है, ठीक है। चलिए तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, हम सब लोगों को आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए 728x माइनस का 4 × 12 बाई इक्वल टू क्या है 2000 ना है, तो 4 दूनी का 8000, तो ये भी एक नया इक्वेशन आया। तो इक्वेशन नंबर इसको 4 डाल करके छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी 12 बाई है, यहाँ भी 12 बाई है, सॉरी यहाँ पे 12 बाई होगा ना, 4 × 12 होगा ना। चलिए यहाँ पे 4 × 12 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी 12 बाई हुआ, यहाँ भी 12 बाई हुआ, मतलब यहाँ पे भी 12 बाई है, यहाँ पे भी 12 बाई है, ठीक है। मतलब हम लोग किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है ना। तो उसके लिए बस मल्टीप्लाई करना होता है हमको पूरे इक्वेशन में किसी भी एक नंबर से। तो वो नंबर कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप जिसको सोल्व करना चाहते हैं, जिसका इक्वल करना चाहते हैं, उसका कोफिशिएंट अपोजिट वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे हम के यहाँ पे 4y को यहाँ पे इसमें पूरे में मल्टीप्लाई किए, 3 को यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। जिसका कोफिशिएंट हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू दोनों में इक्वल हो जाएगा। तो ये 4y क्या बन गया 12y, यहाँ पे 3y क्या बन गया 12y, मतलब दोनों में 12 हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज में और बताते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए नेक्स्ट पेज में क्या किए हैं हम कि इस दोनों इक्वेशन, जो नया इक्वेशन आया था 3 और 4, उस दोनों को हम एक साथ लिख लिए, ठीक है।
अब देखिए क्या करना होता है ना कि जब हम दोनों वेरिएबल का मतलब एक y वाले वेरिएबल और y वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम किए हैं, ठीक है, तो क्या करना होता है कि इस दोनों जिसका हम सेम किए हैं, ठीक है, जैसे कि ये 12 y का भी सेम किए हैं, यहाँ पे नीचे भी y का सेम किए हैं, ठीक है, तो जिसका भी हम सेम किए हैं उसका हम साइन देखते हैं। क्या देखते हैं? साइन देखते हैं। अगर साइन सेम होता है, अगर साइन सेम होता है तो हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर सेम साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा और आपको हम इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताए थे, ठीक है। अगर साइन डिफरेंट होता है, अगर साइन डिफरेंट होता है, सपोज यहाँ प्लस में रहता, एक प्लस में रहता एक माइनस में रहता, तो क्या करते? ऐड करते, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा उस प्रकार से हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सेम साइन है, हम y वाले टर्म को इक्वल किए हैं, ठीक है, यहाँ पे सेम साइन है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करना है हमको? सब्ट्रैक्ट करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4 we get। जब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है? सोल्व करने में पता चलेगा। तो 27x - 12y इक्वल टू 6000 और 28x - 12y इक्वल टू ये 8000 है ना, 8000, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिखना है या इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिखना है या फिर इक्वेशन नंबर 4 को ऊपर लिखना है। तो इसमें आप फ्री हैं, किसी भी इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख सकते हैं। समझ में आया? चलिए हमको अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने का नियम हम क्या बताए थे कि जो नीचे वाली इक्वेशन होता है, आप नीचे कोई भी इक्वेशन को लिख सकते हैं, या तो 3 को या तो 4 को, ठीक है। तो जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसका साइन हम लोग क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है, तो क्या कर देंगे? इसके नीचे माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, इसके नीचे माइनस लगा देंगे, तो इसके नीचे माइनस लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में साइन है तो यहाँ पे उसके नीचे प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो नीचे माइनस लगा देंगे। बात समझ में आया? देखिए, तो हम जो साइन नया वाले लगाए हैं वो रियल साइन इसका हो गया नीचे वाले इक्वेशन का। इस साइन को प्लस वाले को, इस माइनस वाले को, इस प्लस वाले को भूल जाना है कैलकुलेशन करते समय, ठीक है। क्या करना है? भूल जाना है। तो अब सोल्व कीजिए। चलिए तो अब सोल्व करते हैं। तो सोल्व करना शुरू कीजिए। 27x प्लस में है, माइनस में 28x है, तो क्या हुआ? माइनस का x हुआ, ठीक है, मतलब 28 में से 27 गया, लेकिन साइन किसका है? माइनस का, तो माइनस लगा दिए, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में 12y है, ये प्लस में 12y है, ये माइनस में 12y है, मतलब आपस में अपोजिट साइड। 12 रुपया है आपके पास और आप 12 रुपया का गोलगप्पा खा गए, कितना बचा? 0 रुपया। चलिए 0 रुपया हुआ, ठीक है, इक्वल टू ये 6000 ऊपर में, नीचे में 8000, लेकिन ऊपर वाले प्लस में नीचे वाले माइनस में, तो क्या करेंगे? घटा कर के आया माइनस का 2000, ठीक है। अब देखिए ये माइनस से माइनस गया तो x इक्वल टू कितना आया? 2000 आया, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इस x का वैल्यू हमको ओरिजिनल वाले इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। आप चाहें तो 3 या 4 में पुट कर सकते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसलिए क्या करना है कि इस x का वेरिएबल को हम x का वैल्यू को ओरिजिनल वाले वेरिएबल में पुट करना है, इक्वेशन में पुट करना है। जैसे कि इसमें 1 में या तो 2 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें? बोलिए 1 में पुट कर देते हैं। देखिए 1 क्या है? 9x - 4y इक्वल टू 2000, ठीक है। क्या है? 9x माइनस का 4y इक्वल टू 2000, यही हम लोगों के पास है, इक्वेशन 1 में है, ठीक है। तो यहाँ पे पुटिंग करने से पहले यहाँ पे ऊपर में एक लाइन लिख देना है कि पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं? इस x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 9 को ऐसा ही छोड़ देंगे, x के जगह पे 2000 रुपया लिख देंगे, ठीक है। माइनस का 4y है इक्वल टू 2000, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 दूनी का 18 और 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे, ये 4y है, यहाँ पे 2000 लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस 4y को इधर भेज देंगे और ये 2000 को इधर ले आएंगे, तो 18000 माइनस का 2000 इक्वल टू 4y प्लस में हो जाएगा।
ये घटकर कितना आया 16,000, ठीक है, इक्वल टू 4y, ठीक है। अब इसको y का वैल्यू निकालिए तो 16,000 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 चौके 16 यानी कि 4,000 क्या आया आपका y का वैल्यू। देखिए तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसका एक्चुअल इनकम क्या है, हमको निकालना क्या है, फाइंड देयर मंथली इनकम, ठीक है, मंथली इनकम हमको निकालना है। तो एक्चुअल इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या है 9x है, एक्चुअल इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या है 9x है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ एक्चुअल इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, क्या लिखेंगे, एक्चुअल इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 9x था, तो 9 के जगह पे क्या लिखेंगे, 9 के जगह 9 ही छोड़ देंगे और x के जगह पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे। तो x कितना आया हमारा 2,000, ऊपर में देखिए 2,000, तो 2,000 लिख दीजिए और गुना कर दीजिए तो कितना आया 9 दूनी का 18, मतलब 18,000 रुपया एक पहला पर्सन का इनकम था, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल लिखेंगे, एक्चुअल इनकम ऑफ सेकंड पर्सन क्या है, एक्चुअल इनकम ऑफ सेकंड पर्सन बी कितना था 7x ना, 7x क्या है 7x, देखिए यहाँ पे 7x है ना, यहाँ पे 7x, ठीक है। तो 7x यहाँ पे लिखिए, 7x क्या है 7x, तो 7 के जगह 7 ही छोड़ देंगे और x के जगह हम 2,000 को उठाकर रख देंगे, ठीक है। 2,000 को उठाकर रख दिए तो 7 दूनी का 14,000, कितना आया 14,000। ऐसे हमारा काम x से ही चल जाने वाला है इस क्वेश्चन में, लेकिन हम इस y का वैल्यू क्यों लाएं, कि अगर कोई चाहते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि एक्सपेंडिचर का भी वैल्यू फाइंड करें, उनके लिए हम y का वैल्यू निकाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इस y का वैल्यू निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछ देता है और y का वैल्यू आपको ज़रूरत पड़ जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर पूछ देता है तो आपको y का वैल्यू ज़रूरत पड़ जाएगा, इसलिए हम इस पार्ट को भी ऐड कर दिए, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन बनाइए, अगर इनकम सिर्फ पूछता है तो y का वैल्यू निकालने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आया? तो ये आपका इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट था, आप इसको चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपका मतलब कि क्वेश्चन में फंसे नहीं, घुमाकर पूछे या कैसे भी पूछे, इसलिए हम इसको भी बता दिए, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगला एग्जाम्पल आपको स्क्रीन के वीडियो यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, एक पोस्टर लगा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए, अगले एग्जाम्पल पे चले जाइएगा, और आपको साइड में एक और पोस्टर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर क्लिक करके आ जाइए अगले वीडियो पे।